Bismillahirrahmanirrahim. Whenever we implement a formula in Excel cell, uh, we often experience that cell turns into an error value. तो उस एरर को हम कैसे डील करेंगे? एरर्स कई तरह का हो सकता है एक्सेल में, डिपेंड्स अपॉन कि वो फॉर्मूले एरर है, लाइक वो हमारा मिस स्पेल है कोई चीज़, लाइक कोई भी एरर हो सकता है। अब एरर्स को जब एरर होता है, किसी भी सेल में एरर शो हो रहा होता है, तो उसको चेक करने के डिफरेंट तरीके हैं कि हम एरर्स को कैसे चेक करेंगे। वन ऑफ द इजी वे कि सपोज यहाँ एक एरर आएगा और मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो कैसे चेक करना है हमने। ठीक है, सपोज कि यहाँ मेरे पास ये फ्रूट्स के नेम लिखे हैं और ये उनकी अमाउंट्स लिखे हैं। सपोज मैं इनको सम करवाना चाह रहा हूँ इस पूरी रेंज को, तो इज इक्वल टू सम, ओके, और मैं सम के बाद ई का लेटर में लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने सम करवाया, ब्रैकेट लगाई और इसे क्लोज किया। तो उसने यहाँ एरर शो किया है जिसपे नेम लिखा हुआ है बेसिकली। इट मीन्स, अच्छा, अब एरर के साथ हमें एक ये मार्क शो होता है जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि व्हाट दिस एरर इज सेइंग बेसिकली, व्हाट काइंड ऑफ एरर दिस इज। तो इस पे जब हम अपना कर्सर रखेंगे तो ये हमें बता रहा है द फार्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, मतलब कि जो हमने फार्मूला लिखा है ना, वो बेसिकली उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट यूज हुआ है जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है बाय गूगल, सॉरी बाय एक्सेल। तो मतलब कि हमारे फार्मूला मिसस्पेल है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ देखें ये मेरे फार्मूला बार में, तो मैंने सम की स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं, तो उसने मुझे एरर बता दिया। सपोज मैं इसको ई को यहाँ से रिमूव करता हूँ और नाउ दिस फार्मूला शुड बी ओके। मैंने एंटर किया और यू कैन सी कि उसने टोटली यहाँ करवा दिया, बिकॉज नाउ इट हैज कंटेन्स नो एरर। और इसको ये देखने के लिए कि अगर ये एरर हमें बताए, सपोज अभी एरर बता रहे हैं, हमने अगर ये देखना हो कि व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज़ और इसके बारे में फर्दर हमने इसको डील करना हो, तो हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला में जाने के बाद एरर चेकिंग के टैब में जाएंगे और एरर चेकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक इस तरह की विंडो शो होगी, ठीक है, वो एरर चेकिंग के नेम से वो आपको शो करेगी कि हेल्प ऑन दिस एरर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो गूगल पे ले जाएगा और देन हेल्प प्रोवाइड करेगा कि इस एरर को आप कैसे डील कर सकते हैं और ये एरर क्या कहता है बेसिकली। देन उसके बाद सेकंड है कि शो कैलकुलेशन स्टेप्स। इस पे हमें वो बताएगा, ब्रेक करके बताएगा फार्मूले को कि हमने वन बाय वन हमने एरर कहाँ किया है। सपोज अभी यहाँ शुरू में एरर है तो वो यहाँ ही बताया कि आपने सम की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और अगर वो आगे सपोज मैंने अपना रेफरेंस सही ना लिखा होता सेल्स का, तो हमें वो बताता है कि आपने किस किस स्टेप पे एरर जो है ना वो आपने किया है, मिस्टेक आपसे कहाँ हुई है। तो शो कैलकुलेशन स्टेप्स। देन थर्ड ऑप्शन है कि इग्नोर एरर, ठीक है, आप एरर को इग्नोर भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू बी, you have don't concern with error. एंड द फोर्थ वन इज एडिट इन फॉर्मूला बार। और फोर्थ है कि आप उसको फॉर्मूला बार में एडिट कर सकते हैं। आपको एरर का पता चल गया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, वो एरर को ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द वे कि हम एरर्स को डील किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कोई सेकंड एग्जांपल से बताता हूँ कि एरर और किस तरह का हो सकता है। और एरर को एक जो एक्सेल में मेथड यूज होता है एरर को सप्रेस करने का, वो क्या मेथड है? दिस इज कॉल्ड द इफ एरर फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से हम ये बताते हैं बेसिकली हम किसी भी एरर को सप्रेस कर सकते हैं और इवन उसे कस्टम वैल्यू साइन कर सकते हैं। ये नाउ लुक एन अदर एग्जांपल इज इक्वल टू, मैं यहाँ वी लुकअप का फार्मूला यूज करने लगा हूँ और बताऊंगा कि और किस तरह का एरर हो सकता है और हम उसे कैसे डील करेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी? मैं ये वाली वैल्यू जो C9 है इसको फाइंड करवाना चाह रहा हूँ और किस टेबल में से फाइंड करवाना चाह रहा हूँ? दिस इज माय टेबल एरे। और एप्पल के सामने जो हमारा वर्टिकली नंबर है उसको फाइंड करवाना चाह रहा हूँ मैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर है इस टेबल का, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड कॉलम इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं वो फाइंड करवाना चाह रहा हूँ एप्पल के अगेंस्ट। और देन उसके बाद कॉमा, और वो बता रहा है कि आप इसको ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच करवाना चाह रहे हैं या फॉल्स
मतलब एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इस पर फॉल्स क्लिक करता हूँ। सपोज कि एग्जैक्ट अगर एप्पल लिखा हो, एप्पल का वर्ड, तो वो इसको मैच करे, फाइंड करे भी लुकअप से। तो मैंने इसको क्लिक किया तो उसने यहाँ एरर शो कर दिया। अब ये एरर शो करे NA का। दिस एरर मीन्स कि देर इज नो वैल्यू मैचिंग एप्पल, मतलब कि उसने एप्पल का वर्ड यहाँ आइडेंटिफाई नहीं किया इस टेबल में, बिकॉज यहाँ एप्पल्स लिखा हुआ है, एप्पल नहीं लिखा हुआ। तो उसने यहाँ एरर शो कर दिया। ठीक है, यहाँ आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको बता रहा है अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और फंक्शन। उससे फॉर्मूला या फंक्शन को ये वैल्यू नहीं मिली आपके डेटा से, तो यानी कि उसे यहाँ एप्पल का वर्ड नहीं मिला। सपोज कि मैं इसको एप्पल अगर लिखता हूँ ऊपर अपने डेटा में, इसको एप्पल करता हूँ, तो यू कैन सी कि उसने एप्पल को उसने एप्पल की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज 50। एप्पल के सामने 50 लिखा आ रहा है, तो उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा एरर आई सेल में तो उसे NA शो नहीं करवाए। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होगा, इफ एरर का फार्मूला। इफ एरर का फार्मूला, द इफ एरर फार्मूला अलाउज मी बेसिकली कि मैं क्या कस्टम वैल्यू देना चाह रहा हूँ अपने एरर वाले सेल में। ठीक है, तो वो स्टार्ट में बिल्कुल यूज करेंगे इफ का फार्मूला, इफ एरर का। वो आप लास्ट में या मिड में यूज नहीं कर सकते। किसी भी फार्मूला के स्टार्ट में हम इफ एरर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, इफ एरर, अब आप इसके लास्ट में चले जाएं। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी? वैल्यू यही जो हमारा फार्मूला होगा, मतलब कि अगर तो मैच एग्जैक्ट करता है तो वो क्या वैल्यू दे? बेसिकली वो वैल्यू दे जो कि हमारे डेटा में हमने उसे बताई हुई है कि सेकंड कॉलम से आइडेंटिफाई करे। अगर वो गलत हो कॉमा, तो वैल्यू इफ एरर। इफ एरर में मैं सपोज चाहता हूँ कि यहाँ जीरो आए, अगर वो कोई एरर मेरे सेल में हो तो उसे जीरो से जो है ना वो रिप्लेस कर दे एरर को। तो यहाँ मैं जीरो लिख सकता हूँ, बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एरर वाले सेल में वो कुछ भी ना लिखे, उसको एम्प्टी रहने दे। तो मैंने यहाँ दो टेक्स्ट स्ट्रिंग लगाए हैं ताकि वो इसको एम्प्टी छोड़ दे मेरे एरर वाली वैल्यू को। ठीक है, नो आई हिट एंटर एंड यू कैन सी कि उसने यहाँ बिल्कुल इसे एम्प्टी छोड़ दिया, मतलब कि अभी यहाँ चूंकि एरर था तो उसने इसको एम्प्टी कर दिया। ठीक है, NA नहीं शो किया, उसने इसे एम्प्टी कर दिया, तो एरर सप्रेस हो गया। और अगर यहाँ एरर ना होता तो फिर वो एग्जैक्ट जो वैल्यू बताना चाहिए थी उसे वही बताता। लाइक अगर यहाँ मैं अगेन इसे एप्पल करता हूँ अपने डेटा में, तो देखिए एप्पल तो आइडेंटिफाई करेगा और उसने एप्पल को आइडेंटिफाई करके बता दिया कि एप्पल की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द वे कि हम एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये पता लगाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एरर एन एरर, एंड उसको डील करने के क्या मेथड्स हैं। द मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वेल वर्स्ट मेथड इज कि हम उसको इफ एरर से हम उसको डील करें कि हम अपने एरर वाले सेल में क्या शो करवाना चाहते हैं बेसिकली। तो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो, or if you want I have to make another video on another topic which you need, then आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी न्यू वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।